ये गोपाल नगर टाड़ी है। बैरिया विधानसभा का क्षेत्र है ये, और बैरिया रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर पर है। आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में दिख रही है ये घाघरा नदी है और अपनी पूर्ण रफ्तार में है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस घाघरा ने कितने परिवारों के घरों को निगल चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखने से जो दिख रहा है वो आप भी दिख रहे हैं। और एक बात आपको बता दें कि कुछ लोग तो ऐसा न्यूज भी आया था या दैनिक जागरण ने छापा था कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का घर घाघरा में विलीन हो चुका है। यहाँ आने पर अभी तो कोई अवशेष दिख नहीं रहा है, तो इन्हीं लोगों से पता करते हैं। आइए भैया जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जगजीवन यादव। जगजीवन जी थोड़ा खड़ा हो जाइए, आ जाइए इधर आइए। बोलिए, ये घाघरा कहाँ थी, नदी कहाँ थी बह रही थी? ये बहुत दूर थी, 1 किलोमीटर दूर थी। 1 किलोमीटर दूर थी? हाँ। और वहाँ से काटते काटते यहाँ पर ये साल के अंदर में 8 महीने के अंदर में यहाँ इस साल 8 महीने के अंदर में काटते काटते यहाँ तक। हाँ। और कितना घर गया होगा इसमें? 100 घर से कम ना गया है। 100 घर से कम नहीं गया। ये 100 घर के परिवार वाले कहाँ हैं? वो बांधा पा रेलवे में। रेलवे में है हाँ हाँ। रोड पे कहाँ पे हैं? रामबालक बाबा के मठिया पे सुरेमनपुर। रामबालक बाबा के मठिया पे सुरेमनपुर। हाँ। सभी परिवार वहीं पे हैं। हाँ। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो अपने मेहनत, अपनी बड़े ही लगन और अरमान से जो एक एक तिनका सजो के घर को बनाए थे, अपने गृहस्थी को सजाए थे, उनके घर घाघरा में विलीन हो चुका है। और एक बात बता दें आपको कि बहुत सारे लोगों का अरमान, अभिलाषा, बहुत लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है, इस घाघरा में विलीन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जियो बैग विधि से काम हुआ था। ये जियो बैग विधि से काम हुआ था ना जी यहाँ पे। और आपको बता दें कि जियो बैग विधि से जो कार्य किया गया था, कार्य यहाँ पे किया गया था नहीं, जियो बैग विधि से करा गया है, किया गया है ना। हाँ। उसमें क्या मिट्टी भरे थे कि बालू भरे थे? मिट्टी भरे थे। अब हम था नहीं तो ये मिट्टी भरे थे, वो मिट्टी है ना। कौन सा? वो सामने जो डील लगा है वो मिट्टी है, मिट्टी भरे थे। मिट्टी भरे थे? हाँ। कि बालू भरे थे? मिट्टी भरे थे। सही है, सही है। हाँ। जियो बैग विधि से काम किया गया था यहाँ पर, और कार्य करने में कुछ न कुछ लापरवाही हुई होगी। और लापरवाही का नतीजा है कि बहुत लोगों का घर, बहुत लोगों की गृहस्थी घाघरा में चली गई है। आपको बता दें, जियो बैग विधि फेल होने के बाद बम्बू ब्रेंट विधि से इसको रोका जा रहा है। देखिए, ये बम्बू ब्रेंट विधि है जो लगाया गया है, ये बांस लगाया गया है और इसमें पत्थर बोरे में भर के रखे जाते हैं। और इससे ये क्या है, तात्कालीन कटान रोकने का कार्य करती है ये विधि, और फौरी तौर पे बड़ी ही सक्सेस विधि है ये। और देखिए, इसने रोकने का प्रयास भी किया है, ये रोकने का प्रयास किया है, दिखाइए इसको आप। और ये बम्बू ब्रेंट विधि है, इससे इस कार्य को, मतलब कटान को रोका जा रहा है। और जियो बैग विधि आपको देख ही रहे, ये जियो बैग से सजाया गया है, ये बैग है और इससे रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी ये लहरें अपने आप में इतनी रफ्तार ले चुकी है और इतना वेग ले चुकी हैं कि इन विधियों को वो तो तहस नहस पल में कर देगी। आप देख ही रहे हैं इनकी धाराओं की ताकत, क्या ताकत है इसमें और क्या लहरों में शक्ति है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको एक बात बता दें कि हमारे जिले में जितना पैसा इन सारी, मतलब कभी घाघरा लील जाती है, कभी गंगा लील जाती है, उन पैसों से सही और उचित कार्य किया गया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। और सही उचित कार्य क्यों नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे चींटियां हैं। जैसे एक शक्कर की बोरी चींटियां पल में चट कर जाती है, उसी तरह इस पैसे को भी चट करने वाली बहुत सारी चींटियां हैं और जो चट कर जाती है और ये काम सही अपना रूप नहीं ले पाता है। और रूप जब अपना सही आकार नहीं ले पाता है तो लोगों की परेशानी होती है, लोगों की दिक्कत होती है और बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि इन चींटियों को पकड़ना है, जो नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास, कुछ चींटियां हैं जो बड़े बड़े पार्ट में बांट के खा जा रही है सरकारी धन को, उनको पकड़ना है।
और ठेकेदार क्या दोषी है महाराज? ठेकेदार क्या दोषी है? ठेकेदार से काम कराने के लिए अधिकारी और कर्मचारी सीधे कहते हैं कि आप काम करा रहे हैं तो 20% हमारा है, कोई कहता है 30% हमारा है, कोई कहता है 10% हमारा है, कोई कहता है 5% हमारा है। नहीं देंगे तो आपका पैसा पास नहीं करेंगे, आपका कार्य पास नहीं करेंगे। ठेकेदार मजबूर है, लाचार है, क्योंकि 2 रुपये के लिए वो भी मजदूरी कर रहा है और काम कर रहा है। पकड़ना इन जिम्मेदारों को है जिनकी निगरानी में काम हो रहा है, क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करा रहे हैं। जब तक इन पे नकेल नहीं लगेगी, इनको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक कार्य में पारदर्शिता कहाँ आएगी, कार्य संपन्न कहाँ हो पाएगा और सही ढंग से कहाँ हो पाएगा। बहुत सारे लोगों कितने घर समाप्त हुए हैं भाई? चलिए उधर 100 घर भैया जी कह रहे हैं कि 100 घर समाप्त हुआ है और हम जाएंगे। कहाँ पे हैं वो लोग? वो रामबालवा का मठिया पे है। हम वहाँ पे भी जाएंगे, इसकी सत्यता को जानेंगे कि कितने घरों का लोगों का घर इस घगरा में विलीन हुआ है। और एक बात और बताइए, आपको ये काम जो है ये जियो बैग विधि से जो हुआ था, कब चालू हुआ था? ये हुआ था आपको चौथा महीना में, चौथा महीना में 28-29 तारीख को हुआ था। हाँ, लेकिन अप्रैल में चालू हुआ था। लेकिन ये रोकने का प्रयास किया गया था, फिर भी काट दिया गंगा जी ये घगरा ने। हाँ। रोकने के काटने का कारण क्या है मेन? आप तो यहाँ पे तीर पे रहते हैं, गंगे किनारे पे रहते हैं, इसके काटने के इधर से धार तेज है तो काटेगा ही, थोड़ा बहुत तो काटेगा। बाकी रोकने के प्रयास ये लोग कर नहीं रहे हैं। यहाँ से वो वहाँ चलिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक पास है, ये कहाँ तक पास है या कहाँ से काम होता है। लेकिन ये तो चारों तरफ जैसे यहाँ पे लगाया गया है, चारों तरफ लगाया गया होगा ना। हाँ, लेकिन सारा काट दिया है धाराओं ने काट दिया है। तो ये चीज जो ये बांस का लग रहा है उधर नहीं लग रहा है, उधर कोई ठेकेदार कोई अधिकारी नहीं जा रहे हैं, जहाँ तक पास है। चलिए आपको मैं लिया चलता हूँ, चलिए ना। चलिए उधर भी देखेंगे। आपको बता दें कि ये बम्बू ब्रेंट विधि से आगे भी रोकने का प्रयास किया जाए, कम से कम वो जो जमीनें बची है उनको भी रोकने का प्रयास किया जाए। लोगों का कहने का मतलब ये है, और ये विधि से रुक भी सकती है। बम्बू ब्रेंट विधि को यहीं तक लगाया गया है, जबकि इसके आगे नहीं लगाया गया है। और हमको ये लगता है कि सरकार की पूरी दिव्य दृष्टि और शासन प्रशासन की नज़र है कि किसी भी तरीके से इन घरों को बचा लिया जाए। जो हमारे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, लग रहा है कि प्रशासन ने अपना पूरा रुख और पूरा ध्यान और पूरी क्षमता इन घरों को बचाने पर केंद्रित कर दिया है कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन किसी भी विधि से किसी भी प्रकार से इन घरों को बचा लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।